तो गाइस वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा और आज का जो चैप्टर है वो है इम्यूनिटी। तो देखिए गाइस, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इम्यूनिटी क्या है, वेरियस थिंग इम्यूनिटी क्या है। देखिए, इम्यूनिटी वो होती है, जैसे आपने सुना होगा इनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा है और इनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। इसका मतलब ये है कि मतलब मान लीजिए ऐसे फॉरेन सब्सटेंस जो हमारे आसपास हैं, जैसे कोविड आया था तो कई लोग को वहीं पे 2 लोग थे और जिनका इम्यूनिटी स्ट्रांग था तो वो एक सर्वाइव कर गया और एक जो दूसरा था वो मर गया, या फिर वो इन्फेक्टेड हो गया बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि उसका इम्यूनिटी दूसरे वाले से ज़्यादा था तो वो सर्वाइव कर रहा है और जिसका लो होगा वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो इम्यूनिटी बेसिकली वो चीज़ है जो फॉरेन पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरल प्रोटोजोअन से लड़ने में हमारी सहायता करती है। इसीलिए गाइस डेली एक्सरसाइज, गुड डाइट एंड कुछ लेवल तक जेनेटिक भी होता है, कुछ लेवल तक इन्वायरमेंटल भी होता है। तो जो हमारे बस में जैसे डाइटिंग, एक्सरसाइजिंग वो हम कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को सेव करते हैं। तो देखिए, बुक के हिसाब से इम्यूनिटी 2 प्रकार से डिवाइड होता है। कौन कौन? इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी एक नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ ये इम्यूनिटी है। ठीक है, इन्नेट का बात कर रहे हैं। और ये क्या है, जैसे स्किन हो गया आपका, जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो पहले स्किन उसको रोकेगा। ठीक है, जैसे आपके आईज हो गए, जैसे कंज उसमें जो लाइसोजाइम होते हैं वो रोकेंगे। चाहे आपके अगर बॉडी के अंदर भी चले गए, अगर आपके स्टमक में जा रहा है तो वहाँ पे एचसीएल है वो उनको मार देंगे। तो ये सारी चीज़ें स्किन और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। कौन? इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक और टाइप है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी है जिसमें ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड दोनों इम्यूनिटी रहती है। ठीक है, इसमें 2 हैं, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या है? एक्टिव जो है, जैसे आपको मान लीजिए किसी स्नेक ने बाइट किया तो स्नेक के बाइट के बाद जो आपको एंटीजन दिया जाएगा, तो जब बॉडी डेवलप्ड होगा एंटीबॉडी तब उसको मारेगा। तो एक्टिव जो है इम्यूनिटी बहुत स्लो इम्यूनिटी है, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी क्या है? ये रेडीमेड चीज़ें तुरंत दे दी गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इम्यूनिटी में। अब आगे हम बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्या बुक्स में क्या क्या चीज़ें दी हैं उसके बारे में। ठीक है, इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द टर्म इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द होस्ट एजाइन द फॉरेन एंटीजन इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी पहले दिया है, इट इज़ अ रेजिस्टेंस विच इंडिविजुअल प्रोसेस बाय बर्थ। ठीक है, बर्थ जैसे हमको स्किन बाय बर्थ मिलता है, सलाइवा बाय बर्थ मिलता है, स्टमक में एसिड बाय बर्थ मिलता है। इट इज़ बाय वर्च्यू ऑफ हिज जेनेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप। इट डज नॉट डिपेंड ऑन पैरियर कॉन्टेक्ट विद द फॉरेन एंटीजन। इट मे बी नॉन स्पेसिफिक। देखिए बोला था ना, इन्नेट इम्यूनिटी क्या है? नॉन स्पेसिफिक। When there is a resistance to the infection in general, a specific when resistance to the particular pathogen is concerned। अब देखिए इसमें दिया है टाइप्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। एक स्पीसीज इम्यूनिटी है, एक रेशियल इम्यूनिटी है, एक इंडिविजुअल इम्यूनिटी है। स्पीसीज इम्यूनिटी क्या है? चलिए पढ़ते हैं। इट रिफर्स टू द रेजिस्टेंस टू द पैथोजन सोन बाई ऑल मेंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। जैसे बैसिलस एंथ्रियासिस इन्फेक्ट ह्यूमन बींग्स। जैसे देखिए, ये स्पीसीज मतलब क्या है? ये केवल एक स्पीसीज को इन्फेक्ट करेगा। जैसे बैसिलस एंथ्रियासिस है, ये केवल ह्यूमन बींग को इन्फेक्ट करते हैं, तो वही चिकन को नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्पीसीज स्पेसिफिक है। कौन? स्पीसीज इम्यूनिटी। दिस मैकेनिज्म ऑफ सच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नॉट क्लियरली अंडरस्टूड। द physiological and biochemical differences between the tissue of different host may be responsible for the specific। तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। अब देखिए आप एक बार रेशियल इम्यूनिटी देख लीजिए। रेशियल इम्यूनिटी में क्या है? विद इन वन स्पीसीज डिफरेंट रेसेस में exhibit different in the susceptibility or resistance to infection। दिस इज टर्म एज अ रेशियल इम्यूनिटी। जैसे ये सेम स्पीसीज में होगा, ये क्या है? एक स्पीसीज केवल ह्यूमन में होगा और वो चिकन में नहीं होगा, तो ये स्पीसीज अलग अलग हुआ। किसमें? स्पीसीज इम्यूनिटी में। रेशियल में क्या है? सेम स्पीसीज है लेकिन कुछ उसी में डोमिनेंट होते हैं। जैसे अल्जीरियन सीप जो है वो हाईली रेजिस्टेंस है किसके? एंथ्रेक्स के लिए, जिसको और सब सीप को एंथ्रेक्स बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन अल्जीरियन स्पीसीज को क्या होता है?
एंथ्रेक्स जल्दी नहीं होगा, ठीक है, यही वो बताना चाह रहा है। एक है इंडिविजुअल इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस टू द इन्फेक्शन वेरीज विद डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ सेम रेस एंड स्पीसीज, दिस इज नोन एज इंडिविजुअल immunity. The genetic basis of individual immunity event from the observation of the homozygous twin, मतलब ये मतलब 3 पार्ट हो गए, स्पीसीज, इंडिविजुअल और रेशियल, समझिए। अब देखिए जैसे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इन्नेट इम्यूनिटी, कौन कौन से फैक्टर वो इन्नेट इम्यूनिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब डिक्रीज करते हैं। पहले देखिए एज के साथ हमारा इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो कम होता जाएगा। जैसे देखिए टू एक्सट्रीम ऑफ लाइफ, फीटस एंड ओल्ड पर्सन कैरी हाई सब्सिबिलिटी टू वेरियस इन्फेक्शन। फीटस मतलब जो बच्चा अभी हो रहा है या पेट में है, या फिर जो ओल्ड एज गए हैं, इनको इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका इम्यूनिटी जो होता है वो लो हो जाता है, ठीक है। इन फीटस द इम्यून सिस्टम इज इमेच्योर, अभी फीटस में इम्यून सिस्टम इमेच्योर है, वेयर एज इन ओल्ड एज देयर इज अ ग्रेजुअल वार्निंग ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब डिक्रीज हो रहा है। द फीटस इन यूटेरस इज जनरली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मैटरनल इन्फेक्शन थ्रू द प्लेसेंटर बैरियर। अभी बस हम ठीक है, इट इन सम डिसीज सच एज, ये सारी चीज़ें हैं, आप समझ गए होंगे। फिर देखिए हार्मोन लेवल पे क्या है, कुछ हार्मोनल डिसीज जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस, इसकी वजह से क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज़ मेलाइटस, इनकी वजह से क्या होता है, इम्यूनिटी लो हो जाती है। जैसे देखिए सर्टेन हार्मोनल डिसऑर्डर सच एज डायबिटीज़ मेलाइटस, एड्रेनल डिस्फंक्शन, हाइपोथायरॉयडिज्म इनहांस द सब्सिबिलिटी टू इन्फेक्शन। स्टेफाइलोकोकस सेप्सिस होता है इस सबसे, ठीक है। न्यूट्रिशन अगर आपका खराब है, कई लोग माल न्यूट्रिशन, जिनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन प्रीडिस्पोज टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बोथ ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड आर रिड्यूस इन माल न्यूट्रिशन। ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड दोनों माल न्यूट्रिशन में डिक्रीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यूनिटी लो हो जाता है। अब देखिए, अब मैकेनिज्म ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, कैसे कैसे इन्नेट इम्यूनिटी प्रोटेक्ट करता है। जैसे मैंने बताया था, स्किन, आइज़ में वो आपके लाइसोजाइम होते हैं, स्टमक में हमारे, इंटेस्टाइन में हमारे वो जो पीएच कम होते हैं, जैसे एसिडिक होते हैं, वो हमको बचाएंगे। तो देखिए स्किन, इट इज़ नॉट only act as a mechanical barrier to various microorganisms but also provide a bactericidal secretion. The high concentration of the salt in the drying sweat, the sebaceous secretion, तो ये स्किन हो गया जो वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आने नहीं देता है। दूसरा फैक्टर क्या है, रिस्पिरेटरी। इसमें कैसे होता है, इनहेल्ड पार्टिकल आर अरेस्टेड इन द नेजल पैसेज, जो हमारे नेजल पैसेज रहते हैं वहीं पे कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहीं पे स्टक हो जाते हैं। कैसे स्टक होता है, जो हमारे हेयर रहते हैं वो उसी में फंस जाते हैं, मतलब बात वही है। मॉइस्ट म्यूकस, जो हमारा मतलब जो वेस्ट मटेरियल जो नोज़ में बनता है, वो वही सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ट्रैप होके नोज़ से बाहर निकल जाते हैं। The mucus secretion of the respiratory tract and tapping mechanism and hair like cilia particle toward the pharynx and swallowed and cupped out, ठीक है। अब तीसरा क्या है, इंटेस्टाइनल ट्रैक, द माउथ प्रोसेस सलाइवा विच हैज इनिबिटिंग इफेक्ट मेनी ऑफ सम बैक्टीरिया मे बी सॉलोड एंड डिस्ट्रॉय बाई एसिडिक पीएच, एसिडिक की वजह से, एसिड होता है इसकी वजह से। अब कंजक्टिवाइट है, ये आइज की बात कर रहा है, तो इसमें कैसे होता है, फ्लशिंग अवे बैक्टीरिया एंड अदर डस्ट पार्टिकल इन एडिशन, लाइसोजाइम प्रेजेंट इन टीयर्स हैज अ बैक्टीरियोसाइडल एक्शन। कहा था ना, लाइसोजाइम प्रेजेंट रहता है ईयर में जिसका बैक्टीरियोसाइडल एक्शन रहता है। अब देखिए एक ये है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। अब देखिए हम आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, द रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल ड्यूरिंग द लाइफ इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी सब डिवाइडेड इनटू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। इट इज़ अ रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय ए इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्टेक्ट विद द एंटीजन। अब देखिए, जैसे हम लोग जो कोविड, एक समय आया था कोविड, ठीक है, कोरोना वायरस, सब लगभग जान रहे होंगे उसके बारे में। तो कोविड के समय में ना हमको डोज जो वैक्सीन दिए जाते थे, उसमें कोरोना वायरस के ही एंटीजन थे।
वो बहुत ही माइनर मात्रा में थे, बहुत ही कम मात्रा में थे, ताकि इससे क्या होता, अगर हम कोविड का एंटीजन हमारे बॉडी में डाल देंगे तो हमारी बॉडी अपने आप उसकी एजाइंड एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी। तो अगर देखिए, अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में तो हम डाल नहीं रहे थे, बहुत कम कंसंट्रेशन में, और हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना ले रही थी, तो वही वो लिख रहा है कि वो अपने आप एंटीजन बना लेते हैं। द कॉन्टेक्ट में बी फ्रॉम नेचुरल वैक्सीनेशन हम लोग BCG ECG वेरियस टाइप ऑफ लिए हैं, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं, किसमें, एक्टिव इम्यूनिटी में। इट लीड टू द स्टिमुलेट द इम्यून एपरेटस टू फॉर्म एंटीबॉडी, हमारे इम्यून सिस्टम से ही एंटीबॉडी बनाता है। अब देखिए मैकेनिज्म क्या है, एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट बोथ ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इन पैरेलल। ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड टी लिम्फोसाइट मेनली होते हैं, देखिए, और ह्यूमोरल क्या होता है, इट इज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। देखिए, दो टाइप के इम्यूनिटी होंगे, जैसे देखिए हमारे बॉडी में अगर कोई फॉरेन पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो 2-3 प्रोसेस होते हैं। पहले क्या होगा, डिटेक्ट होगा कि ये हमारे बॉडी का है या बाहरी है। अगर ये बाहरी है या नॉन सेल्फ है, मतलब हमारे बॉडी का नहीं है, तो इसके एजेंट एक्शन लिया जाएगा। वो कैसे लिया जाएगा, सबसे पहले ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। ह्यूमोरल में क्या होगा, एंटीबॉडी बनेगा, ठीक है, एंटीबॉडी पहला रिस्पॉन्स होगा बॉडी का। फिर उसके बाद से क्या होगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगा, जिसमें टी लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस आएंगे, यही सब वो बता रहा है, ठीक है। अब देखिए पैसिव इम्यूनिटी, जो इसका दूसरा टाइप का इम्यूनिटी है, इसमें क्या है, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी भी दो टाइप में, नेचुरल, आर्टिफिशियल। देखिए मदर ब्रेस्ट मिल्क जो बेबी लेता है वो भी पैसिव इम्यूनिटी में आता है। ये रेडीमेड इम्यूनिटी जो तुरंत दे दिया जाता है, स्नेक वाला जो एग्जांपल था वो पैसिव में आएगा, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी इज इंड्यूस इन द इंडिविजुअल परफॉर्म्ड एंटीबॉडी जनरली इन द फॉर्म ऑफ एंटी सेरम, एंटी सेरम के फॉर्म में दिया जाता है। एजेंट इन्फेक्टिव एजेंट टॉक्सिन, द एंटी सेरम इज प्रिपेयर्ड बाय इंजेक्टिव इन्फेक्टिव एजेंट टॉक्सिन। द इम्यून सिस्टम हैज़ नो एक्टिव रोल इन पैसिव इम्यूनिटी। ये सारी इम्यून सिस्टम का ज़्यादा रोल नहीं होता है, क्योंकि हमको रेडीमेड हम दे रहे हैं। अब देखिए नेचुरल और आर्टिफिशियल, इसका पैसिव वो कर लीजिए, एग्जांपल याद रखिए, जैसे कोलेस्ट्रम मैंने बताया था, नेचुरल में रेडीमेड कोलेस्ट्रम कौन होता है, मदर का मिल्क का, ठीक है। आर्टिफिशियल, जैसे आर्टिफिशियल में एग्जाम्पल इसने दिया है एंटी सेरम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होप करता हूँ आप याद करेंगे। बाकी नेक्स्ट पार्ट में थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू गाइस।